बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज भी बात करेंगे भारत के जारहाना मज़मूम अज़ाइम के हवाले से। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदा ख़त्म किया और भारत ने जो एक आबी प्रोपेगेंडा शुरू किया था वो अब मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो रहा है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ चीन ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की न सिर्फ कश्मीर के हवाले से बल्कि तमाम इश्यूज पर मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी कराई है। और चीन वो वाहिद मुल्क है जो माजी में भी जब भी पाक भारत जंग हुई तो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, इस पर भी बात होगी। भारत ने पहलगाम के एक मजमूम वाक़े के बाद जिसमें दहशतगर्दी हुई और भारत की अपनी खुफिया एजेंसियां इसमें मुलव्वस थी, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज मुलव्वस थी और भारत के इमा पर ताकि पाकिस्तान पर यह तमाम तर इल्जाम धरे जाएं, यह वाक़ हुआ। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक जहरीत का सिलसिला शुरू हुआ। इस जहरीत की वजह से भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का यकतरफा ऐलान किया, अगरचे उसके पास इसका किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं था। भारत ये समझ रहा था कि शायद वो पाकिस्तान का पानी रोक लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर कामयाब सफारतकारी की जिसकी वजह से आलमी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई और भारत का ये जो आबी प्रोपेगेंडा था मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह भी है कि भारत के पास पानी को रोकना, पानी को स्टोर करने के कोई ना तो इख्तियारात हैं और ना ही इस हवाले से कोई वसाइल हैं। भारत किसी भी तौर पर यह यकतरफा मुआहदा भी नहीं कर सकता, खत्म भी नहीं कर सकता था और ना ही पाकिस्तान का पानी किसी तौर पर भी रोक सकता था। अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, धोखा देने के लिए मोदी हुकूमत ने यह एक सहारा लिया और एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि शायद पाकिस्तान का पानी जो है वो बंद कर दिया जाएगा। हकीकत यह है कि सिंध तास मुआहदे के तहत 3 दरिया जो है वो पाकिस्तान के पास हैं, 3 भारत के पास हैं, लेकिन भारत के पास जैसा कि पहले मैंने बताया कि वसाइल नहीं है कि इस पानी को वो रोक सके। दरिया का बहाव रोकने या उसमें तब्दीली करने की सलाहियत भी भारत के पास किसी तौर पर भी नहीं है। यह बताया जा रहा है कि जो कि माहिरीन है, जो कि पानी के मामलात को देखते हैं, उनके मुताबिक भारत के पास इस वक्त मगरबी दरियाओं पर महज 0.626 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश है। इससे ज्यादा भारत के पास कोई गुंजाइश नहीं है। इसके मुकाबले में सिर्फ पाकिस्तान के मंगला जो डैम है उसमें 7.35 मिलियन एकड़ की गुंजाइश है। पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा गुंजाइश है, भारत के पास कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के पानी की फराहमी के हवाले से कोई खास या मुस्तकिल रुकावट मुतवक्के नहीं है भारत की तरफ से। भारत जो कि प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा। इन भारतीय सरगर्मियों का मकसद बुनियादी तौर पर एक बयानिया बनाने की कोशिश थी, वो कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान को आबी सलामती और पानी के लिहाज से फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है। ये कि जो कि आबी माहिरीन है उनका ये ख्याल है और उन्होंने तहकीक की है, उस तहकीक के बाद वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। ये भी बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि भारत ने अगरचे ये कोशिश तो की, लेकिन भारत को यह भी मालूम था कि अगर वो कोई ऐसा कदम उठाता है तो ये जो पानी आता है ये सिर्फ भारत से नहीं, कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से नहीं, बल्कि चीन से शुरू होकर आता है। और चीन ने भी ये धमकी दे रखी थी माजी में भी कि अगर भारत ने कोई ऐसा कदम उठाया तो उधर से वो पानी बंद करेगा, जिससे भारत का नातका भी बंद हो सकता था। बहरहाल भारत ने, जैसा कि पहले मैंने बताया, कि सिर्फ अपने अवाम को लॉलीपॉप देने के लिए, उनको बेवकूफ बनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये कदम ऐलान किया और ये रस्मी अनाउंसमेंट थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और वहां पर भारत का जो प्रोपेगेंडा मीडिया है उसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, ढोलची मीडिया, उसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा, पाकिस्तान की दरिया खुश्क हो जाएंगे, पाकिस्तान की ज़राअत तबाह हो जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पहले भारत अपनी ऐसी सलाहियत पैदा करे कि वो पानी का रुख मोड़ सके या पानी को जखीरा कर सके। ऐसी सलाहियत भारत के पास नहीं है और ना ही भारत यकतरफा तौर पर यह कर सकता है। ये जो मुआहदा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, दोनों फरीकैन मिलकर, बल्कि इसमें वर्ल्ड बैंक भी फरीक है, मिलकर इस मसले का या तो इस मुआहदे को नई शक्ल दे सकते हैं, इसमें तरमीम कर सकते हैं, इस मुआहदे को खत्म कर सकते हैं। कोई एक मुल्क, कोई एक फरीक इस मुआहदे को में तब्दीली नहीं कर सकता। दूसरी तरफ चीन के वजीर खारजा ने नायब वजीर आजम इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, तफसीली गुफ्तगू हुई। चीन हमेशा की तरह माजी में पाकिस्तान के मौकफ का हामी रहा है, खा वो मसले कश्मीर का मामला हो, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मामला है। और इस दफा भी चीन के वजीर खारजा ने खुलकर पाकिस्तान के मौकफ की हमायत की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान जंग लड़ रहा है, चीन ने उसकी भरपूर सपोर्ट की, उसकी हमायत की और वाज़ेह किया कि चीन मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा।
भारत को बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर मालूम है कि चीन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी सरमायाकारी कर रहा है, कर चुका है। सी पैक, गवादर एयरपोर्ट और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर चीनी कंपनियां काम कर रही हैं। इसलिए भारत को यह मालूम है कि अगर उसने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो चीन की तरफ से भी बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा। और चीन वो वाहिद मुल्क है जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान माजी में होने वाली जंगों के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को मुकम्मल तौर पर ताउन की यकीन दहानी एक बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत एक अहम कदम है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर अपनी यकजहती का इजहार किया है। इसलिए भारत के अंदर से अब वो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। भारत के साबिक जर्नैल बोलना शुरू हो गए कि भारत किसी तौर पर भी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकता। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जो सलाहियत है उसका उसको तस्लीम किया जा रहा है भारत के अंदर, और वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का मुकाबला करना भारतीय फौज के बस की बात नहीं है। ये बात कोई आम आदमी नहीं बल्कि भारत के साबिक कोर कमांडर्स, भारत के साबिक जर्नैल कर रहे हैं। भारत की अवाम की तरफ से और भारत के बाद मीडिया हल्कों की तरफ से भी ये बात अब सामने आना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से भारत को बैकफुट पर जाना पड़ गया है। अगरचे भारतीय वजीर आजम के अज़ैम कुछ और थे, लेकिन वो अज़ैम अब खाक में मिलते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।